नमस्कारम। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन अगर कुछ था और जो चीज़ें उसके पास नहीं है वो उसे मिल जाए, फ़िज़ूल की चीज़ें हैं, फालतू बकवास है। यहाँ से जाने का समय आ रहा है तो बहुत ऐसे यहाँ पे आई वांट टू थैंक, हाथ जोड़ के शत-शत नमन करके मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और वो शख्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है ऐश्वर्या की लाइफ में, मेरी लाइफ में और हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोगों की लाइफ में। ह्यूज एक्टिंग अपॉर्च्युनिटी है। कुछ आधे घंटे तक ऐश्वर्या कमरे में बंद रहा। इसी जन्म में फिर से जन्म लेने का, जैसे रीबॉर्न, ऐसा ऐसा एहसास अगर करना है, कभी नहीं सोचे थे कि आई विल बी एबल टू अनलॉक दीज थिंग्स इन माई लाइफ। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी एवर। नमस्कारम। साधना पदा इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग। अगले 1-2 दिन में साधना पदा ख़त्म हो जाएगा। एंड जैसा कि आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि मैं कौन हूँ, मतलब हम कौन हैं और हम क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे। साधना पदा में रह के क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं ये तो आई विल शेयर विद यू, बट आई वांट टू टेल यू कि इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं ये मेरी बहुत पसंदीदा जगह है आश्रम में। एंड यू कैन सी द माउंटेन्स बिहाइंड एंड दिस इज़ द माटू मने। यहाँ पे माटू मने को हिंदी में गौशाला कहते हैं। माटू मने इन तमिल इज़ गौशाला, जो हमारे यहाँ गायों का घर होता है। तो बहुत हम लोग ऐश्वर्या और हम यहाँ पे आके अक्सर बहुत बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, साधना करते हैं। और अब जब यहाँ से जाने का समय आ रहा है तो बहुत ऐसे दुखी से हो रहे हैं। हम लोग के बहुत सारे साथी जो बहुत सारे देश विदेश अलग अलग देशों से आए थे वो लोग चले गए। हाफ ऑफ देम हैव लेफ्ट। हम लोग अभी तक रुके हुए हैं। हमारा अभी 1-2 रिचुअल्स हमारे बाकी हैं, सेवा बाकी है जो हम लोगों को करना है। पर हम लोग बहुत खुश हुए हैं यहाँ आकर। अगर मेरे से पूछा जाए कि जैसे हम लोगों से कई बार पूछा गया है कि साधना पदा को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब इट। मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन अगर कुछ था तो वो साधना पदा था। एंड आई एम श्योर ऐश्वर्य इससे अग्री करेगा, क्योंकि शुरू में हमको याद है कि जब हम लोगों को साधना पदा करना था तो वो हम दोनों को नहीं करना था। शुरू में सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्य को नहीं करना था और दीपाली को करना था। तो हम बहुत उसको कन्विंस करते थे कि ऐश्वर्य प्लीज़ चलो साधना पदा करते हैं, अच्छा है। और लॉकडाउन चल रहा था, उतना कुछ क्रिएटिव हम लोग कर नहीं पा रहे थे, काम रुका हुआ था सारा। सो आई थॉट लेट्स यूज़ दिस टाइम फॉर द बेस्ट। बट ऐश्वर्या वॉज नॉट रियली कन्विंस्ड, क्योंकि ऐसा चल रहा था कि लॉकडाउन कभी भी खुल सकता है, कभी भी दुनिया वापस शुरू हो सकती है, रिज्यूम हो सकती है, तब हम लोग क्या करेंगे। बट यहाँ पे आई वॉन्ट टू थैंक, हाथ जोड़ के शत नमन करके मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और वो शख्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है ऐश्वर्या की लाइफ में, मेरी लाइफ में और हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोगों की लाइफ में, सोनू निगम सर। सर, आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर मेकिंग साधना पदा हैपन। आई नो यू विल आस्क हाउ, सो हियर इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड। बेसिकली ऐश्वर्या को हम बहुत कन्विंस कर रहे थे कि हम लोग चलते हैं साधना पदा करने, बट ही वॉज नॉट रेडी। Then he told me that I should, for everything he does, he always says कि I'll speak to भैया, हम भैया से एक बार बात करते हैं और फिर देखते हैं। तो honestly I said, ऐश्वर्या को मैंने बोला कि लेकिन सर ने कभी साधना पदा नहीं किया है, so you know he might not recommend you doing sadhana pada. But ऐश्वर्या being ऐश्वर्या, he said nothing doing, I have to speak to him. And then he called you, सोनू निगम जी, और कुछ आधे घंटे तक ऐश्वर्या कमरे में बंद रहा। आधे घंटे बाद जब बाहर आया तो हमको आगे बोलता है कि दीपाली लेट्स डू साधना पदा। एंड आई एम लाइक मतलब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो आदमी अभी 1 मिनट पहले तक कह रहा था कि आई एम नॉट श्योर, ये बाहर सोनू निगम जी से बात करके बाहर आके बोलता है साधना पदा करते हैं। तो सोनू सर, आई वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर मेकिंग दिस हैपन फॉर अस। क्योंकि आज ऐश्वर्या को भी पता है कि ये हमारी लाइफ का सबसे सुंदर डिसीजन हुआ।
आई कैन गो टू एन एक्सटेंट ऑफ सेइंग दिस दैट अगर आपको इसी जन्म में फिर से जन्म लेने का, जैसे रीबॉर्न, ऐसा एहसास अगर करना है तो प्लीज़ साधना पदा करें, क्योंकि साधना पदा एक ऐसा टूल है किसी की भी लाइफ में जो उसको वो सारी चीज़ें दे देगा जो वो अवेयर भी नहीं है कि उसके पास ये चीज़ें हैं, वो उसको निखार भी देगा, और जो चीज़ें उसके पास नहीं है वो उसे मिल जाएंगी। हम लोगों ने जब ये डिसीजन लिया था कि साधना पदा करते हैं, तो घर वाले हमारे इसके आई वुड नॉट से अगेंस्ट थे, पर they were not in favor of this decision. I left a huge acting opportunity. Aishwarya left a huge opportunity, singing opportunity to come for sadhana pada. और उस समय ऐसा था कि आश्रम के अंदर अगर हम एक बार आ गए तो हम बाहर किसी भी कारण से स्टेप नहीं कर सकते। आज आश्रम खुल गया है, आज नॉर्मल हो चुकी है चीज़ें, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, पर उस समय ऐसा था कि एक बार अंदर आ गए तो आप बाहर नहीं जा सकते। जैसे अगर आपको किसी गाने की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप बाहर किसी स्टूडियो में जाके ये काम नहीं कर सकते। सो इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप। मेरे पिताजी, ऐश्वर्य के पिताजी, ये लोग सब बहुत दुखी हो गए थे कि दोनों पागल मिल गया, इन दोनों पागलों की एक साथ शादी करा दी गई है, क्योंकि ये लोग एक कैसा डिसीजन ले रहे हैं, इतना बड़ा काम छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आश्रम में रहने, भगवान का नाम जपना है तो बुढ़ापे में जाते, ये कोई उम्र है भगवान का नाम जपने की। अब ये जो पर्सपेक्टिव है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट, भगवान का नाम जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए, या किस उम्र में जपना चाहिए नहीं जपना चाहिए, मुझे नहीं पता है ये सब। पर मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जिसको आज के डेट में आश्रम कहते हैं, जहाँ लोगों की मानसिकता है कि बुढ़ापे में ही जाना चाहिए, जवानी की जगह नहीं है, आई वॉन्ट टू से दिस कि अगर आपको लगता है कि, देखिए, हर बात को जानने के दो तरीके हो सकते हैं, हर बात के बारे में दो पहलू हो सकते हैं, वैसे तो करोड़ों हो सकते हैं, पर दो मेन होता है कि या तो आपको इस बारे में पता है या आपको नहीं पता है। जो चीज़ पता है वो ग्रेट है, लेकिन जो नहीं पता है, जनरली हमारा ईगो जो होता है वो उसको रिजेक्ट करके बोलता है कि अरे मुझे सब पता है, ये सब फजूल की चीज़ें हैं, फालतू बकवास है ये सब। आई वॉन्ट टू से कि जो चीज़ें नहीं पता, बिकॉज हम भी ऐसे ही थे साधना पदा के पहले, हम बहुत सारी चीज़ों को बस गाली दे रहे हैं, बेकार है, हटाओ ये सब फजूल की बातें, क्या आश्रम वाश्रम। बट देन आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड टू मी, और हम एक ऐसी जगह आए जिसको आश्रम कहते हैं, एक बड़ा हैवी टर्म है ये, और यहाँ आकर के हम वो सारी चीज़ें समझे, जाने, एक्सपीरियंस किए जो हम कभी नहीं सोचे थे कि आई विल बी एबल टू अनलॉक दीज थिंग्स इन माई लाइफ। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी एवर। और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आए हैं, ऐश्वर्य के अंदर आए हैं, देखने में या बात करने में, फिजिकल लेवल पे शायद थोड़ा वेट लॉस होगा, पतले हो गए होंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अरे तुम तो बहुत सूख के कांटा हो गई हो, अब क्या गायब हो जाओगी, कितनी साधना करोगी। साधना शब्द जो है, ये ऐसा लगता था जैसे ये पुनर्जन्म की बातें हो रही है, पिछले जन्म में ऐसे कोई साधना वाधना होती होगी। बट हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इन दिस लाइफ टाइम, इन दिस एरा, एंड हाउ रेलिवेंट इट इज़ टुडे, ये सब चीज़ें मुझे अभी समझ आई, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी टुक दिस डिसीजन ऑफ साधना पदा। और मेरे साधना पदा एक्सपीरियंस के बारे में हम आपको और बहुत कुछ बताएंगे, धीरे धीरे विद एवरी वीडियो आई विल रिवील। और अगर आपको कुछ भी पूछना है मेरे से, आपको ऐसा लगता है कि क्या कर रही है ये, और ख़ास करके बिहार के लोग बहुत यहाँ पे मिले इस बार हम लोगों को साधना पदा में, तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि वहाँ से भी लोग उठ करके आए हैं यहाँ पे। सो इफ़ इन केस यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज़ मुझे पूछिए, कमेंट्स में पूछिए आप, एंड आई विल बी ग्लैड टू गिव यू माई पर्सपेक्टिव ऑन इट। सी यू।